हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज बताऊंगा कि एमआई फ़ोन्स कैसे आपका डेटा, आपके जो इन्फॉर्मेशन है, आप जो भी लिखते हैं कीपैड पे, क्रेडिट कार्ड नंबर्स, पासवर्ड, नोट्स में आप जो भी लिखते हो, बाकी आपके जो इतने फाइल मैनेजर्स में फाइल है, वो कैसे सारे आपके डेटा चाइना जा रहे हैं और एमआई फ़ोन यूज़ कर रहा है और कैसे वो आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे वो काफ़ी नुकसान है देश के लिए भी, आपके लिए भी। आपका डेटा सारा जो भी है वो जा सकता है सब उनके पास और वो काफ़ी मिसयूज़ भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली कैसे क्या हो रहा है, खाली बोलने का बात नहीं, डेटा डेटा। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल, आप जब भी नया फ़ोन लोगे आप मोस्टली एक्सेप्ट कर लेते हो सब कुछ, एक्सेप्ट टर्म्स, एक्सेप्ट कंडीशंस, ओके, गिव परमिशंस। बट आप अगर ध्यान से सोचोगे, पढ़ोगे, तो आपको पता पड़ेगा आप एक्चुअली सब कुछ डेटा आप उनको दे रहे हो और वो काफ़ी मिसयूज़ कर सकते हैं। जैसे ये आप नोट्स खोलूँ मैं, तो यहाँ पर सपोज़ कुछ फॉर एग्जांपल आप कीपैड रहता है, जो कीबोर्ड है, का कीबोर्ड आता है बाय डिफ़ॉल्ट जब आप नया Xiaomi फ़ोन लेते हो, तो उसमें उनके सेटिंग्स में भी जाओगे आप का कीबोर्ड के, तो उसमें एक्सप्लिसिटली लिखा रहता है कि आप जो भी टाइप करोगे वो प्रोसेस कर सकते हैं, इंक्लूडिंग क्रेडिट कार्ड नंबर्स, पासवर्ड, जो भी आप लिखोगे सब कुछ उनको जा सकता है और वो डेटा यूज़ कर सकते हैं। आप डेटा यूज़ कर सकते हैं, आप समझ सकते हो किस टाइप का मैनिपुलेशन कर सकते हैं, किस टाइप का मिसयूज़ कर सकते हैं। आपको लिटरली आप खुद को बेच रहे हो ये सब करके। डेटा इज़ द न्यू ऑयल, और जिसके पास डेटा है सबसे ज़्यादा वो कंपनी शक्तिशाली बन सकती है। और वो इकनॉमी, जैसे चाइना है, चाइना का है ये एमआई फ़ोन, वो इकनॉमी को भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ अवेयर रहिए, कीबोर्ड भी आप जो यूज़ कर रहे हो का वो कहीं ना कहीं थर्ड एसोसिएटेड है चाइना से, और वो काफ़ी डेटा आपका जा रहा है। खैर, बोलने के लिए तो बोलते हैं कि हम डेटा सारा इंडिया में स्टोर कर रहे हैं, डेटा प्राइवेसी और इंडिया के बारे में काफ़ी बोल रहे, जैसे जो फाउंडर है ली जून, और जो इंडिया के Xiaomi के CEO है मनु जैन, वो सब काफ़ी अच्छी PR एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। बट जैसे कि बोलते GPS हम इंडिया का यूज़ कर रहे हैं, इंडिया में डेटा सेंटर कर रहे हैं, इन्वेस्ट करते, थोड़ा दिखाने के लिए ये सब दिखावा है, ताकि वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी पता है कि डेटा काफ़ी मिसयूज़ हो सकता है, बट वो अपना यहाँ प्रेजेंस बनाने के लिए करते हैं। मैं गवर्नमेंट से भी अनुरोध करूँगा कि वो स्टेप्स ले, ध्यान दे, अपने आप को, अपने देश को बेच रहे कहीं ना कहीं को, और डेटा जाना मतलब बहुत बड़ा नुकसान है। मैनिपुलेट कर सकते हैं, डिसीजंस चेंज कर सकते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर जो सोचता है उनको सोचने में वो भी चेंज कर सकते हो। अब मैं बताऊंगा क्या क्या डेटा है, मतलब आपको अभी बताया कीपैड, अब मैं बताऊँ नोट्स, जो आप नोट्स यूज़ करते हो, अगर आप Xiaomi का डिफ़ॉल्ट नोट्स आता है, बहुत अच्छा है, शानदार है। बट मैं बोलूँगा कि आप जितना भी लिख रहे हो, पासवर्ड्स, कॉन्फिडेंशियल चीज़ें लिखते हो, सब एमआई क्लाउड जो सिंक होता है उसमें जाता है और सब उनको एक्सेस रह सकता है। तो आप अल्टीमेटली बोलते तो इंडिया में डेटा सेंटर है, बट एक छोटा सा प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत है जिसमें सारा डेटा वो चाइना भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। कहीं ना कहीं वो अपने आर्टिफिशियल सिस्टम को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम अगर उनका स्ट्रॉन्ग है तो ये बोला जाता है जिसका भी सबसे बेस्ट AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम रहेगा वो सबसे महान कंपनी बन सकती है, सबसे महान देश बन सकता है। तो कहीं ना कहीं आप चाइना को कंट्रीब्यूट कर रहे हो। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बनता कैसा है, वो सब डेटा से बनता है। जितना डेटा रहेगा उनके पास अलग अलग टाइप का, उससे वो स्ट्रॉन्गर सिस्टम बना सकते हैं। मैं और एग्जांपल दूंगा यहाँ पर आपको। जैसे आप सेटिंग्स में जाओ तो आप देखोगे कि कॉन्टेक्ट्स भी है, आप भी क्लाउड में जाओ, आप क्लाउड बस एक्सेप्ट कर लेते हो। जब नया नया फ़ोन आता है आपको ये दिखाते हो, ये सिंक क्लाउड, ये सारा सिंक ऐप डेटा, सिंक योर कॉन्टैक्ट मैसेजेस एक्सेट्रा, कैलेंडर्स, नोट्स, बैकअप सिस्टम, ये सारा बैकअप Xiaomi क्लाउड को दे रहे हो, सारा डेटा दे रहे हो। मैंने बताया कितना नुकसान है देश के लिए, खुद के लिए भी। अब अपने आप को बेचो मत प्लीज़, जल्दी से जल्दी आप सब Xiaomi फ़ोन्स जो भी यूज़ कर रहे हैं सब स्विच करो जल्दी से जल्दी, एटलीस्ट 6 महीने में आप करो, दूसरा फ़ोन लो, थोड़ा रिस्क उठाओ, देश के लिए करो। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, आपके जो फ़ोटोज़ हैं, गैलरी की भी सेटिंग्स देखो, आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी दिखा देता है, देखो सिंक ऑटोमेटिकली, ये सब लिखा हुआ, बट अपना इग्नोर करते हो और बैकएंड में क्या हो रहा है वो तुम्हें पता ही नहीं। ऑब्वियसली तुम चाइना पे कैसे भरोसा कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं। सिंक फोटोज़ एंड वीडियोज़ फ्रॉम ऑल डिवाइस, ये लिखा हुआ है, टू Xiaomi क्लाउड, थर्स यू कैन कन्वीनियंटली ब्राउज, सॉर्ट, एडिट। MI UI विल एनालाइज सिमिलर फोटोज़ एंड मार्क बेस्ट शॉट्स फॉर यू, ये सब बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है। मैंने काफ़ी सेटिंग्स ऑफ़ कर रखी है और रीसेट मोड में किया, तो इसके लिए काफ़ी आपको चीज़ें ऑफ़ दिखेगी। और मैं चाहूँगा कि आप ऑफ़ करने से भी कुछ नहीं होगा, वो डेफिनेटली वो काफ़ी डेटा मैनिपुलेट कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो, और कहीं ना कहीं एक्सेस रहता है और आप कहीं ना कहीं उनको कंट्रीब्यूट कर रहे हो।
आपको पता होगा हॉवी का जो फ़ोन है 5G का, वो भी सब जगह बैंड हो गया। क्यों, किस बेसिस पे बैंड हुआ? वो भी चाइना का ब्रांड है हुआवी। तो सब यही सिक्योरिटी बेसिस पे बहुत सारी कंट्रीज़ ने बैन कर दिया, और बड़ी बड़ी कंपनीज भी मिसयूज़ करती है डेटा का, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि चाइना मिसयूज़ नहीं करे। जैसे अब इनका और देख लूँ मैं, ब्राउज़र जो है इसका MI ब्राउज़र भी आप यूज़ करोगे तो बहुत सारे प्राइवेसी सिक्योरिटी सेटिंग्स है। थर्ड पार्टी भी वो बोलते हैं कि हम थर्ड पार्टी को प्राइवेसी पॉलिसी है, और MI ब्राउज़र की भी सेटिंग्स है काफ़ी कुछ। इसमें आगे रहा MI ब्राउज़र में एक्सप्लिसिटली लिखा है, बिफोर यूजिंग ब्राउज़र यू मस्ट एग्री टू आवर यूज़र एग्रीमेंट इन प्राइवेसी पॉलिसी। जब नया आता है आप एग्री एंड कंटिन्यू कर दो, तो इसमें लिखा है पर्सनलाइज सर्विस ऑलरेडी टिक मार्क। देखो इतना छोटा सा टिक मार्क दिया है इन्होंने, मतलब नोज़र में भी नहीं आए, अनटिक भी नहीं होता ये तो, हाँ होता है अनटिक बट इतना छोटा सा है कि मतलब वो चाहते ही नहीं कि आप मतलब ज़्यादा कुछ ध्यान दीजिए इन चीज़ों पे। तो आप बस एग्री कर लेते हो, कहीं ना कहीं आप लिखा रहता है कि सारा डेटा हम थोड़ा प्रोसेस करेंगे ये वो, बट बोलते हैं कि ठीक है पर्सनल नहीं लेंगे, बट काफ़ी जो आप ब्राउजिंग हैबिट्स, आप जो भी वेबसाइट्स में जा रहे हो, जो भी आप क्लिक कर रहे हो, सब हैबिट्स उनको जा रही है। तो बहुत नुकसान है आपके लिए भी, कंट्री के लिए भी। आपका पूरा साइकोलॉजिकली वो चेंज कर सकते हैं। आपका एड्स चलते हैं, आप जो मैसेजेस आप देखते हो, या इसकी सेटिंग्स में जाओ, आपको आप आश्चर्य हो जाओगे कि आपके मैसेजेस भी सारे रीड हो पाते हैं। इसके मैसेजेस का ये सेटिंग है, मैं आपके सामने खोल रहा हूँ, ये रहा मैसेजिंग, स्मार्ट मैसेजिंग, MI मैसेजेस। जैसे स्मार्ट मैसेजिंग भी गया ऑन किया तो ये एक्सप्लिसिटली लिखा रहा है, स्मार्ट मैसेजिंग प्रोवाइड सेंडर ID रिकॉग्निशन, मैसेजेस प्रोवाइडेड बाय थर्ड पार्टी, प्राइवेसी पॉलिसी। तो अब अगर आप देखोगे, आपने यूज़ किया होगा कभी फ़ोन, तो आपको जो मैसेजेस आते हैं वो एक अलग इंट्यूटिव फॉर्मेट में प्रेजेंट करता है कि पहले एक नॉर्मल रहता है, बट अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन नहीं रहता है तो आपको ऑप्शन भी नहीं देते, वो तो सब ऑन करके ही देते हैं, कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करा देते सब। तो अपन जल्दी जल्दी में जब सेटअप कर देता है एक्सेप्ट कर लेते, बट वो बोलता है कि जैसे कि आपके जो भी OTP पासवर्ड्स है, और आपके जो बैंक अकाउंट के जो बैंक बैलेंसेस है, और जो फ़्लाइट है, वो सब हम आपको एक अच्छे से इंट्यूटिव फॉर्मेट में दिखाएंगे, अच्छा दिखाते। बट वो कहीं ना कहीं एक्सेस दे रहे हो तुम उनको डेटा को। वो बोलते तो है थर्ड पार्टी, ये कंपनी जो थर्ड पार्टी सब चाइनीज़, ये भी चाइनीज़ कंपनी, और आप समझो कितना बड़ा ये षड्यंत्र है इंडिया को पीछे करने का, बहुत लंबा है, काफ़ी कुछ रिवील भी हो गया। बट मैं चाहूँगा कि आपको भी इन्फॉर्मेशन पता रहे, क्योंकि इस टाइप का कंटेंट, प्रैक्टिकल चीज़ें कि क्या हो रहा है वो कोई बता नहीं रहा ज़्यादा। और जैसे मैसेजिंग मैंने बताया आपको, अब जैसे वॉलपेपर भी आप यूज़ करो, आप इमेजिन करो बहुत सारे Xiaomi फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा आता है कि आप ये दिख रहा है आपको यहाँ पर अच्छे अच्छे वॉलपेपर्स दिखाते हैं। तो मैं इसकी सच्चाई बताता हूँ इसके पीछे। तो ये मैंने अभी डिसेबल कर रखा है, बट अगर आपने Xiaomi यूज़ किया ये वाला फ़ोन तो आपको पता रहेगा कि अच्छे अच्छे वॉलपेपर्स आते हैं पीछे। तो आपको लगता है बाय डिफ़ॉल्ट है ऐसा, बट ऐसा नहीं, इन्हें थर्ड पार्टी के साथ ये कर रखा है टाई अप, जिसके अंदर ये एड्स टाइप है। ये जितने भी इमेजेस वॉलपेपर में दिखते हैं हाई क्वालिटी, बहुत अच्छे शानदार रहते हैं, बट वो एक टाइप का लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी एड्स है वो, और वो आपको सारे डेटा यूज़ करते हैं, और उस डेटा के हिसाब से आपको एड्स प्रोवाइड करते हैं। तो आप समझो मतलब हर जगह मैसेज, नोट्स, कीपैड जो आप टाइप कर रहे हो, लॉक स्क्रीन, सब जगह उन्होंने आपका यहाँ पर सब डेटा वो लेने को बोलते कि हमें डेटा एक्सेस दीजिए, और अपन बस येस कर देते। प्राइवेसी पॉलिसी में जाओ तो लिखा तो रहता है कि हाँ डेटा हम प्रोसेस करेंगे, ये वो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, बट आई एम श्योर तुम चाहोगे नहीं कि उन पे विश्वास करना इतना, चाइना पे और MI फ़ोन्स पे। तो जैसे हिस्ट्री भी, और जैसे अगर ये देखा जाए तो हमेशा इनका लोकेशन एक्सेस आप दे रहे हो इनको, क्योंकि ये हमेशा वेदर भी ऑन रहता है। अभी मैंने ऑफ़ कर रखा है, बट वेदर भी आप एक्सेस दे रहे हो उनको। लॉन्चर है, लॉन्चर में भी वो एग्री कराता है कि हाँ लॉन्चर जो रहेगा उसमें भी देंगे। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप MI फ़ोन्स को हटाइए अपनी ज़िंदगी से, सबको आप ये शेयर कीजिए, और एक रिवॉल्यूशन रहना चाहिए कि सब एक साल में ये फ़ोन हटा दे। तो ऑलरेडी काफ़ी लोग कर रहे हैं ये स्टेप्स, बट मैं आपको और डीप में दिखाना चाहता था कि कितना आपका जो फाइल मैनेजर है, जिसमें जितने सारे आपके फाइल्स रहते हैं, इधर भी देखो, बिफोर यूजिंग फाइल मैनेजर यू मस्ट एग्री टू अ यूज़र एग्रीमेंट एंड प्राइवेसी पॉलिसी। यहाँ पर बस एक्सेप्ट कर ले तो डेटा वेटा वो बोल नहीं रहे कि हम यूज़ कर सकते हैं फॉर गिविंग बेटर एक्सपीरियंस और अच्छा सर्विस ये वो, बट बोलने की बात है, आप डेटा दे रहे हो उनको, उनके लिए बहुत बड़ी एक एसेट है उनके लिए, जिससे वो आपको मैसेजेस में भी आपको देखना काफ़ी बार एड्स दिखते छोटे छोटे, आपको पता भी नहीं पड़ता कि वो एड्स है, राइट। और जैसे आपको पता ही होगा कि जो बीच में न्यूज़ आया था, अगर आप गूगल भी करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक जो चिप रहती है फ़ोन में, वो पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत सारी ये सप्लाई करती है चाइना चिप्स।
सस्ते में और रिजनेबल पे स्केल पे, तो काफ़ी कंपनीज़ यूज़ करी चिप, और उसमें पता पड़ा बाद में बहुत सालों बाद कि उनमें उस चिप में एक और छोटी सी चिप थी जो पूरा डेटा स्टोर कर रही थी काफ़ी, और वो सीक्रेटली चाइना में ट्रांसफ़र कर रही थी वो डेटा। तो आप कुछ भरोसा नहीं कर सकते, ऑलरेडी आपको पता ही है कोरोना वायरस जैसी चीज़ें कितनी उन्होंने तबाही मचा दी है और कितना भारी नुकसान अपने देश को किया और वर्ल्ड वाइड भी कितना बड़ा नुकसान किया, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। अपने सोल्जर्स जो भी शहीद हुए इनके कारण, और ऊपर से आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो। मतलब मैं जानता हूँ आपको ये चीज़ पता भी नहीं होगी, तो अब मैं और बताना चाहता हूँ कि आप देखिए हर जगह आपका डेटा यूज़ कर रहे हैं वो लोग। और मैं चाहूँगा कि आप बस शेयर करें ये वीडियो, जितने लोगों से आप शेयर कर सकते हो, और जितना शेयर करोगे उतना आप कंट्रीब्यूट करोगे, और जल्दी से स्विच कीजिए। और जय हिंद, नमस्ते, थैंक यू वेरी मच।